भागलपुर के नए एसएसपी के रूप में हृदयकांत ने पदभार ग्रहण कर लिया। एसएसपी कार्यालय में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया, तो वहीं निवर्तमान एसएसपी आनंद कुमार को विदाई दी गई। पदभार संभालते ही हृदयकांत ने जिले वासियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता अपराध नियंत्रण, नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने की रहेगी। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया कर्मी साथियों के माध्यम से आप सभी को और भागलपुर की पूरी जनता को आसन्न नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि नया वर्ष आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां और नई संभावनाएं लेके आएगा। आज मेरे द्वारा भी भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक का प्रभार ग्रहण किया गया है और इस मेरे कार्यकाल के दौरान जो पुलिस की प्राथमिकता रहती है उन्हीं बिंदुओं पे मूल फोकस रहेगा। अपराध का नियंत्रण हो गया, जो कांड घटित है उनका उद्भेदन करवाना, 5000 से ज़्यादा कांड अभी जिले में लंबित है मुझे बताया गया है, तो उन सभी लंबित कांडों में अनुसंधान करवाना, जो मामले न्यायालय में विचाराधीन है वहाँ में अपराधियों को सजा दिलवाना, उसके अलावा विधि व्यवस्था का संधारण करवाना हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। पिछले कुछ दिनों में साइबर अपराध में काफ़ी तेजी आई है, लोगों में उसके बारे में जागरूकता फैलाना। साइबर अपराध कर्मी भी अपना नया मोडस बदलते रहते हैं, तो खुद भी अपडेट रहना, अपने पुलिसकर्मियों को उसके बारे में अपडेट करना और जनता को भी उसके बारे में जागरूक करना, यह भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा यातायात के नियमों का पालन करना, लोगों के द्वारा ट्रैफिक एक्सीडेंट कम हो, लोग यातायात के नियमों का पालन करें, सड़क जाम वगैरह नहीं लगे, उस पर भी हमारी प्राथमिकता और ध्यान रहेगा। इसके अलावा जिले से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो आप लोग के माध्यम से या जनता जो भी है हमारे कार्यालय में आके हमें बता सकती हैं, पुलिस विभाग के द्वारा उनका तत्काल निवारण किया जाएगा। कि सूखा नशा हो गया या अवैध का खनन हो गया या शराब हो गया, ये सब संगठित अपराध की श्रेणी में आते हैं। एक इसमें कुछ व्यक्तियों का ग्रुप होता है जो बाहर से अवैध सामान लाके यहाँ पे लोगों में बेचते हैं, तो इस संगठित अपराध के सदस्यों को चिन्हित करना, उनके विरुद्ध कार्रवाई करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। सूचना संकलन के लिए लोग गोपनीय माध्यम से या अन्य कई माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं। हमारी भी टीम लगातार इस पर नजर रखे रहती है, जहां जानकारी मिलती है त्वरित कार्रवाई की जाएगी। समाज में जहां नकारात्मक ऊर्जा रहती है वहीं सकारात्मक ऊर्जा भी रहती है। यहाँ पे मुझे बताया गया कि पीस कमेटी भी गठित है और जनता भी काफी प्रशासन का सहयोग करती है। सोशल मीडिया का युग है, यहाँ जब भी कुछ भी त्वरित घटनाएं होती है त्वरित माध्यम से हमें सूचनाएं मिलती है और हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। तो पुलिसिंग का जो सिद्धांत होता है कि जनता ही पुलिस है, पुलिस ही जनता है, पुलिस कोई अलग नहीं है। पीपल इज पब्लिक, पुलिस विदाउट यूनिफॉर्म एंड पुलिस इज पब्लिक इन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो जब पुलिस और समाज एक साथ मिलकर काम करेगा तो किसी भी प्रकार की चुनौती होगी तो हम लोग उसको आसानी से निपट लेंगे। भागलपुर के साक्षक थाना क्षेत्र के बढ़ेपुरा मोहल्ला स्थित एक कबाड़ी दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना में लाखों रुपए की सामान जलकर राख हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना लोगों ने पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दिया। इधर सूचना के बाद एक कर आधे घंटे में अग्निशमन विभाग की 6 बड़े वाहन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। कबाड़ दुकान के अंदर ज्यादातर सामान टायर के रखे हुए थे, जिस कारण आग ने भयावह रूप ले लिया और कबाड़ दुकान के अंदर रखे सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं एक क्षतिग्रस्त बोलेरो भी दुकान के अंदर लगा हुआ था, वो भी पूरी तरह से जलकर राख हो गया। कबाड़ दुकानदार का कहना है कि आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं है। लोगों ने हमें घटना की जानकारी दी, जिसके बाद हम देखने पहुंचे, लाखों रुपए का सामान जल गया है। कैसे आग लगी है कुछ पता चल पाया? आग तो हम लोग अंदर थे, अचानक बात जानकारी आग लगी, कैसे लगी तो नहीं पता चला। बाद में ये जानकारी यहाँ पर ये कोई तार टूटा, उससे उसका कनेक्शन था या नहीं था ये तो नहीं कह सकते। अचानक लोग बोले कि गाड़ी में नीचे से आग फेंक रहा है। कितने का नुकसान अनुमानित? अनुमानित तो कम से कम मिनिमम तो 10 लाख से नीचे नहीं होगा, 10 लाख से ऊपर ही होगा। गाड़ी भी उसमें लगी हुई है, गाड़ी पिकअप गाड़ी थी, उसी के अंदर से वो आग पकड़ा हुआ। अंदर से आग पकड़ने के बाद ही वो जो है ज्यादा तो फेंका उसके, जिसके मॉल में आ गया। वो मॉल में भी मॉल का थोड़ा बहुत नुकसान इनका भी हुआ है। ऊपर वाला पूरा इनका भी पूरा जल गया। 2 घर में आग लगा, बगल में भी वो नुकसान हो रहा था, खैर वो रुक गया है। इनफैक्ट ये है कि देखिए ये तो अभी जैसा सुनने को आ रहा है, मैं अभी स्पॉट पर आया हूँ तो मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, जैसे लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट का मैटर, लेकिन इनफैक्ट अब इंक्वायरी करने के बाद, ये डीपली जानकारी देने के बाद ही ये फैक्ट सामने आएगा। लेकिन आगे आए हैं तो यहाँ पर बार बार एक सप्ताह में जो है ये कौवा बैठता है यहाँ पर, और इसका स्पार्क होने से देखिए तार भी गिरा हुआ, 11,000 हुआ, बहुत ज्यादा आग लगा।
उसके बाद शिकायत की गई थी इस चीज को लेकर? नहीं, शिकायत नहीं किया गया है, लेकिन लगता है आज जो भयंकर आग लगा इसी के कारण लगता है, हमको लगता है। ये सुबह का टाइम था, किसी को पता नहीं है कैसे क्या हुआ, मगर हम लोग भी बहुत सोच रहे हैं कैसे हो गया, मगर ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है या तो कोई अंदर में क्या हुआ, गेट बंद था। नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर थाना में चोरों ने 3 अलग अलग मंदिरों में ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना का पता लगाने के लिए पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मौके का मुआयना कर चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। बताया गया कि भ्रमरपुर गांव में बने प्राचीन सिद्ध शक्तिपीठ मणिदीप दुर्गा मंदिर में रविवार की रात चोरों ने दूसरी बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आधी रात को चोर मंदिर परिसर के अंदर घुसे और मंदिर में रखे लोहे की दान पेटी तोड़कर सारे पैसे चोरी कर ले गए। भ्रमरपुर दुर्गा मंदिर और बिरमन्ना काली मंदिर में चोरी की दूसरी बड़ी घटना है। इसके कुछ दिन पहले भी चोरों ने मंदिर में इसी प्रकार ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया था। उक्त घटना का अभी तक खुलासा पुलिस नहीं कर पाई थी और चोरों ने पुनः मंदिर में सेंध लगा दी। मंदिर के निर्माण समिति अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्रा उर्फ दीपक के मुताबिक दान पेटी करीब 10-12 दिन से नहीं खोली गई थी। उस हिसाब से कुछ भी बता पाना संभव नहीं है। वहीं ग्रामीण बता रहे हैं करीब 2 से 3 लाख रुपए हो सकते हैं। दुर्गा मंदिर व काली मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद बिरबन्ना चौक स्थित हनुमान मंदिर में भी चोर ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि चोरों को इस बार पहले से ज्यादा हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि 10-12 दिन पूर्व भी चोरों ने मोटी रकम की चोरी कर ली थी। चोरी की 3 घटनाओं का पता सुबह लोगों के मंदिर पहुंचने पर लगा, जिसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने भी मंदिर में जांच कर मामला दर्ज किया और चली गई। इधर घटना को लेकर क्षेत्रवासियों में खासा आक्रोश है। उनका कहना है कि लगातार चोरी की घटनाएं क्षेत्र में बढ़ रही है, लेकिन पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुँच पाई है और मामला सिर्फ जाँच तक ही पहुँच रहा है। यह घटना ठीक 11 दिन के बाद हुई है। 18 तारीख के रात में घटना हुई थी। वो 1:05 के आसपास की घटना थी और फिर 29 तारीख के रात की ये घटना है। और इससे हम लोग बहुत चिंतित हैं। इस तरह के अपराधी जो लोग कहते हैं स्मैकर वगैरह घूमता रहता है, इससे मंदिर की सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। हम प्रशासन को इस बार आग्रह करेंगे कि इस पर आप निगरानी करें। हमने FIR 18 तारीख के घटना के बाद किया था, लेकिन अगर प्रशासन मुस्तैद रहता तो फिर दोबारा यह घटना नहीं होती। अभी तक 11-12 दिन बीत गए, कोई कार्रवाई हुई तो नहीं है। लगभग दूसरी घटना घट गई। अब हम लोगों को तो डर लगता है, मंदिर में घड़ी घंटा लगा हुआ है, कहीं ये सब भी खोल कर न लेकर चला जाए। लगभग कितने रुपए की चोरी हुई होगी? देखिए, उस दिन तो हमारा लगभग 2-2.5 लाख रुपया था, क्योंकि 2-3 महीने का था। उस दिन तो लेकर चला गया था। अभी 11-12 दिन में जो पैसा आया होगा वो पैसा लेकर गया है। अब अंदाज नहीं कर सकते इसमें कितना कैश हो सकता है। 11 दिन में जितना दाम में आया हो वो पैसा गया है। आप अपना परिचय दीजिएगा। हम दुर्गा मंदिर। नए साल की जश्न में शराब को लेकर जहां उत्पाद विभाग और जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर GRP के द्वारा भी स्टेशन पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान ट्रेनों में शराब तस्करों के खिलाफ जांच की जा रही है, वहीं यात्रियों के सामानों की जांच लगातार की जा रही है, जिससे शराब तस्कर और शराब की खेप पकड़ी जा सके। नए साल के जश्न में शराब की खेप जिले में न आ सके, इसको लेकर लगातार जाँच अभियान चलाया जा रहा है और शराब माफियाओं के खिलाफ सघन जाँच अभियान चलाया जा रहा है, ताकि नए साल के जश्न में कहीं से भी कोई खलल पैदा न हो। उतारने के समय अपना सामान का ध्यान रखिएगा। आप लोग पहले क्या करते हो, उतारने में रहते हो, आप लोग चढ़ने लगते हो, फिर में आपका मोबाइल पर्स चोरी हो जाता है। फिर बाद में घूमोगे मेरा मोबाइल चोरी हो गया। 2 मिनट 3-4 मिनट वेट करो, पहले उतर जाने दो। भीड़ भाड़ में आप चल रहे हो, अंदर जाके देखते हो सीट खाली पड़ा है। वो उतर रहा है, उसको आप जल्दी उतारने दीजिए, उसको आप हेल्प करिए, मदद करो। उसका बच्चा है, बैग है, उसको मदद करके उतारिए जल्दी। जब तक वो लोग उतरेगा नहीं, आप लोग नहीं चढ़ पाएंगे। हर
भाजपा अपना संगठन पर्व मना रही है। इसको लेकर भाजपा की जिला अध्यक्ष संतोष शाह के नेतृत्व में सभी मंडल में यह पर्व मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जगदीशपुर मंडल में संगठन पर्व मनाया गया। इसको लेकर भाजपा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि पिछले दिनों हमारे सभी मंडल में नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनका सम्मान समारोह अभी सभी मंडल में किया जा रहा है। भरोसा है इस बार विधानसभा चुनाव में सभी मंडल अध्यक्ष अपना दम भाजपा को जिताने में लगाएंगे। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण कार्यालय के समीप पंप चालक एवं नल जल योजना के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों की हड़ताल पिछले 1 महीने से जारी है। संविदा कर्मी पंप चालक की मांग है कि पिछले कई सालों से विभाग द्वारा वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इस कारण हम लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। इतना ही नहीं, हम लोग अपने बच्चों का स्कूल फी नहीं जमा कर पा रहे हैं। इस कारण बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। पिछला 1 महीना 8 दिन आज धरना का हो गया, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी हम लोगों से मिलने नहीं आए हैं। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती, हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। रामाशीष मंडल जनता दल यूनाइटेड किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के भागलपुर नगर अध्यक्ष की ओर से सभी भागलपुर वासियों, राज्यवासियों एवं देशवासियों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष मंगलमय हो। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह की 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन
वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।